अब द्रव्यमान केंद्र की गति देखो, इसका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो आज कैसे गति होती है द्रव्यमान केंद्र में, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो कुछ बातों को मैं बता देता हूँ आपको। तो पहले तो कुछ बातों का आप लिख लीजिए, तब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, माना कि कोई पिंड n कणों से मिलकर बना है। अच्छा पहले एक काम करो ना, इधर से लिखो। माना कि कोई पिंड n कणों से मिलकर बना है। कोई ना कोई पिंड होगा, n कणों से मिलकर बना है, जिनका द्रव्यमान m1 m2 तथा अंतिम में m है, तथा जिनका द्रव्यमान m1 m2 डैश mn है। सब अभी आपको समझाएंगे। तथा इनके बीच की स्थिति सदिश, तथा इनके बीच की स्थिति सदिश वेक्टर r1 वेक्टर r1 वेक्टर r2 वेक्टर r3 डैश वेक्टर rn है। अतः पिंड के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, अतः पिंड का द्रव्यमान का स्थिति सदिश वेक्टर RCM बराबर m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2। आज पढ़े थे पूरा आप इसको, प्लस डैश प्लस, देखा प्लस से शुरुआत, प्लस से m n r n वेक्टर, बट्टा में नीचे का आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस डैश प्लस mn। कहाँ तक है कोई पता नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हो, माना कि m1 प्लस m2 प्लस mn बराबर कैपिटल एम लिख लेना। कैपिटल एम को जानते हो। देखो पिंड अलग है, जब कई पिंड मिलते हैं तो निकाय बनता है। निकाय कई पिंड मिलते हैं तब बनता है, पिंड कण मिलते हैं तब बनते हैं। बात आज नोट कर लो। निकाय कब बनता है? जब कई पिंड मिलते हैं। अब पिंड कब बनता है? जब कई कण मिलते हैं। तो है तो मान ली कि पिंड के द्रव्यमान था ना, अभी पूरा पिंड के द्रव्यमान जब एक साथ जोड़ दिया जाएगा तो निकाय का द्रव्यमान हो जाएगा। किसका द्रव्यमान? निकाय का द्रव्यमान ही होगी। तो अब बताओ, जब ये कहेगा निकाय का द्रव्यमान तो क्या लिख सकते हैं? r वेक्टर r cm बराबर, देखो जब r लिखा है ना तो r लिखा है, अगर x बनाइए तो x लिखा है। तो m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस डैश प्लस mn वेक्टर rn, बट्टा में कैपिटल m लिख लेना, क्योंकि m1 m2 m3। अच्छा कहोगे सर ऊपर वाला नहीं हट सकता है? तो ना हटी, बुझाता कुछ ना। अच्छा लिख लो तो बताते हैं। ऊपर वाला इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पर m भी है r भी है, हम लोग केवल m1 वाला को हटाना है, तो नीचे वाला हट जाएगा, पूरा नीचे वाला जगह पर कैपिटल m आ गया। अब यहाँ से सब जोड़ के m आ गया तो उसको कॉमन नहीं ले लेंगे। कौन? माने सब m1 m2 नहीं, कॉमन कैसे ले सकते हैं यार? सब अलग अलग है ना, ये 5 है, ये 10 है, ये 3 है, तो कैसे ले सकते हैं? तो सब जोड़ के m आ गया है ना उसका मान। तो नीचे वाला क्यों आया है? ऊपर वाला m1 यार m1 m2 m3 तो है, कैसे कॉमन ले सकते हैं? तो उसका ये थोड़ा अलग है, तो ना। इसके साथ ये नहीं होता ना तो आप m कैपिटल m लिख सकते हैं। चलो ये तो सीखने के लिए आए हो, कब कॉमन लेंगे कब नहीं आएंगे, ठीक है? इसीलिए तुम सीख रहे हो आज। m1 और वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस डैश mn वेक्टर rn, ठीक है ना। और दोनों पक्षों में dt से गुणा करने पर, पर इसको तो खत्म तो हो जाए इसको तो सीख तो कर लेने दो, बता के तो मिटाएंगे, तो मिटा देंगे, ध्यान रखना। चलो हाँ बोलो क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं समझ में आया? समझो।
आपको पढ़ना क्या है, द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र की गति, जब द्रव्यमान केंद्र की गति कहेगा ना तो पहले द्रव्यमान केंद्र आखिर होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, पहले इसको स्थापित करेंगे। मैंने कहा कि माना कि कोई पिंड n कणों से मिलकर बना, छोड़ दो कितने दो, माना कि कोई पिंड है, एकदम ध्यान देना, पिंड कितने कणों से मिलकर बना है, n कणों से, तथा जिनकी द्रव्यमान, अब कोई पिंड है ना तो हर एक कण इसमें होंगे। तो मान लो पहला कण है उसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा है m2 है, डैश m3 m4 m4 अनंत तक लेके चले गए हैं। तो मान लेते हैं कि यम यन अंतिम कण का द्रव्यमान है, n कणों से है तो भाई अंतिम में यम यन दिखा देंगे। इतना समझ में आया। पहला पिंड का द्रव्यमान या पहला कण का द्रव्यमान m1, दूसरा के m2, तीसरा के m3 m4 m5 डैश करते करते अंतिम वाला की यम यन लिख, तो दूरी तो दिखाना पड़ेगा। तो नहीं, आपने यन लिखा है तो यन लिख दीजिए, यहाँ पर जो भी लिखते हैं यहाँ पर आ जाता, ठीक है। तथा इनके बीच की स्थिति सदिश का है ना, वेक्टर r1 लिख लो। अभी दूरिया दिखा रहे थे ना आप, आज पढ़ रहे थे, m1 के साथ x1 था तो r1 मान m1 खाती r1 मान लो, m2 खाती r2, r3 नहीं लिखते तभी कोई बात नहीं है। अगर आप इसको नहीं लिखे हटा दीजिए, इसके लिए ये, इसके लिए ये, और m के लिए r n हो गया। इतना समझ में आ गया। अब आप लिखेंगे था पिंड का द्रव्यमान का स्थिति सदिश, तो RCM आपका है, समझ रहे हैं, RCM है आपके पास, ठीक है, RCM है। चलिए, तो RCM बराबर का आ जाएगा m1 वेक्टर r1 m2 वेक्टर r2, ऐसे लिख देंगे। अब नीचे आपका, अब माना कि m1 m2 डैश जैसे m1 नीचे वाला ही कैपिटल M हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बराबर आप कैपिटल M तीसरे गुणा कर दिया, M से गुणा इसमें कर दिए कि हम आपने माना है ना, माना नहीं है कि m1 प्लस m2 डैश M की जगह पर कैपिटल M रखेंगे, तो पूरा जितना है उसके जगह पर आपने M माना है तो पूरा हटा दो, इसकी जगह पर आपको M लिख देना, फिर M से गुणा R में कर दो, तो MRCM आई जैसे है वैसे ही हम लोग लिख दें। समझ में आया इतना? तो इतना नोट करो, तब मिटा कर बता रहे हैं आगे। क्या लिखा था याद है आपको? आपने क्या लिखा था? कैपिटल M RCM वेक्टर लगा करके M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2 प्लस डैश प्लस MN वेक्टर RN। तब लिख लो दोनों पक्षों में DDT से गुणा करने कर दो गुणा, तो देखो क्या आएगा जब गुणा करेंगे ना, तो DDT कैपिटल M R वेक्टर CM बराबर DDT M1 R1 वेक्टर R1 प्लस DDT M2 वेक्टर R2 प्लस डैश प्लस DDT MN वेक्टर RN। इतना आ गया। अब सुनो क्या होगा, यम बाहर निकालो तो यम DDT वेक्टर RCM सब M1 सब बाहर निकालो, M1 D वेक्टर R1 बटा में DT प्लस M2 बाहर निकालो तो DDT वेक्टर R2 प्लस डैश प्लस MN बाहर निकालो DDT हो जाएगा वेक्टर RN। चुपचाप बोले देखा क्या होता है, DR बटा में DT बराबर V। अब क्या करेंगे आपको याद होगा, अरे कहाँ भी लिखा है मालूम बा, कहाँ भी लिखा है बताओ, सब लोग मिलकर बताओ क्यों भी लिख दिया, तो कहाँ बोले समझे हो, तो इससे पहले वो समझे हो, कुछ ना है में DDT से दोनों पक्षों में गुणा किया गया है, ये है कॉमन के लिए इतना बा, वही में DDT से गुणा कर दिया गया है। और बाद से M1 M2 पूरा निकाल ला। अब तू बताओ, तारा हम बता दें, तू बताओ हेकरा काहे भी निकाल बा, तो तू जानता रहा कि दूरी और समय के अनुपात को चाल ना कहल जाला।
वेक्टर तो लगबे करी, लेकिन पहले ही तो जाना कि आर बा हाइट समय बा दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अब लिखाई चलो एम हाई का जगह पर क्या लिखा जाए, हाई जब बानो दूरी बता दे, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर वेक्टर भी सी एम जगह पर लिखाई M1 क्या लिखा जाए वेक्टर V1। भाई जब R1 बा तो V1 लिखाएगा ना, यहाँ पर वेक्टर लगा प्लस M_V2 वेक्टर में प्लस, तुम लोग पढ़ने वाले नहीं हो, एक हो डेरिवेशन में जब ले 10 वाली बोलोगे नहीं चैन नहीं मिलेगा। तू अपना बकाया लेता रहा तू हर एक बात अपना बकाया अपना बोले तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पता करे का भाई पता कर। चलिए तो इतना लिख सकते हैं ना सब लोग, ये आर सी एम है तो भी सी एम, हाई जब R1 बा तो V1, हाई जब R2 बा तो V2, हाई जब हाई RN बा तो VN वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, अगर मैग्नीज मत पढ़ लेना, ये द्रव्यमान है, ये कणों की संख्या है। ठीक है, मैग्नीज मत पढ़ लेना। आगे बढ़ो, इसको समीकरण नंबर आप 1 माने थे ना तो इसको 2 मान लो। ठीक है, अब ये बताओ सब लोग कि जहाँ सब लोग बताओ जहाँ V1 वेक्टर V1 वेक्टर V2 वेक्टर V3 बा नहीं क्या तब VN लिख देवे। VN क्रमशः M1 M2 MN का है भाई, का है MN कणों का वेग है, MN कणों का वेग है। कौन वेक्टर V1 वेक्टर V2 वेक्टर VN क्रमशः M1 M2 MN का वेग है। आगे बढ़ो, अब क्या होगा, अब होगा फिर से समीकरण 2 में dt बटा dt से गुणा करने पर चलो समीकरण 2 है ना, गुणा कर दे तो क्या होगा डी। अच्छा ये हम बाहर निकालो डायरेक्टली, एम जगह पहले गुणा किए थे ना आई, तो यहाँ अभी हम बाहर निकालो तो डी डी टी है या भी सी हो जाएगा वेक्टर। आइए M1 बाहर निकाल लो, आइए दूसरा का देख लेना, M1 बाहर तो डी डी टी V1 वेक्टर प्लस M2 बाहर निकालो डी डी टी V2 वेक्टर प्लस MN बाहर निकाल लो डी डी टी VN पर वेक्टर। अब सब लोग को याद होगा, बताओ कि dv बटा dt के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बताओ। वेग और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, त्वरण यार, तो ए लिख लो, क्या कहते हैं त्वरण। तो क्या आ जाएगा m वेक्टर ACM बराबर M1 वेक्टर A1 प्लस M2 वेक्टर A2 प्लस डैश प्लस MN आगे लिख लीजिए और हो जाएगा AN वेक्टर। नोट कर लो इसको, यह है द्रव्यमान केंद्र की गति। ठीक है, जल्दी से लिख लो। भाई क्या है ना, वेग और समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं। हेजा वेग और समय के अनुपात को त्वरण कहते हैं, लेकिन हेजा A1 लिखाई जब हेजा V1 बनता, हेजा A2 लिखाई, हेजा AN लिखाई, बस हुए तो कई बार लिखा गया ना, ये बनावरी है। हम सब लोग जानते हैं ना कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं ना। तो सुनो, जहाँ M1 उसको समीकरण नंबर 3 मान लो, जहाँ M1 A1 बराबर F1 लिख लो, जहाँ M2 A2 है तहाँ F2 लिख लो, वेक्टर लगा के सब में। ठीक है, जहाँ MN AN है उसके जगह पर FN लगा लो, वेक्टर लगा। ठीक है, अब बताओ, आप समीकरण 3 से लिख लो, समीकरण 3 से M A वेक्टर CM बराबर है रखो, तो F1 हो जाएगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस डैश वेक्टर FN हो जाएगा। अब देखो, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, अब MACM बराबर वेक्टर F लिख के बाहर लिख देना, क्या लिख देना बाहर,
यही आपको सूत्र सिद्ध करना था कि द्रव्यमान या त्वरण का गुणनफल बाह्य बल के बराबर होता है। यही होता है द्रव्यमान केंद्र की गति। द्रव्यमान केंद्र की गति का मतलब बाहर से बल लगाना। समझ रहे बात को? देखो आपकी किताब में भी सिद्ध किया, सेम टू सेम ऐसे ही सिद्ध किया गया। देख रहे हो ना, यहाँ तक आपका है सेम टू सेम ऐसे दिया गया है। समझ रहे बात को? चलो तो अब लिख लो, समीकरण से स्पष्ट है कि समीकरण से स्पष्ट है कि पढ़ने दो। आप क्या चिल्ला रहे हो? जो बच्चा पढ़े देखो डिस्टर्ब कर रहे हो, मजाक हो रहा है का? समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बाह्य बल इस प्रकार व्यवहार करेगा। अच्छा बोझवानी का सिद्ध कर लगे। हाँ, आज के टॉपिक अगर आज ना सिद्ध भाई तो कब ना भाई तो छूट जाएगा ना। जैसे कि मैं ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि संपूर्ण बल पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित हो। पिंड के संपूर्ण बल पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित हो। पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित हो। इस प्रकार पिंड का द्रव्यमान केंद्र की संपूर्ण पिंड की गति को प्रदर्शित करेगी। संपूर्ण पिंड के गति को प्रदर्शित करेगी। आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है? उदाहरण नंबर 3 आप लगा के लेकर आइएगा सब बच्चा लोग, ठीक है? उदाहरण नंबर 4 समझ रहे? 4 तुम लोग पढ़े भी हो। 3-4 आपको लगा के लेकर के आना है। चलिए, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि बाह्य बल इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे कि संपूर्ण बल पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर हो। क्या बात? द्रव्यमान केंद्र पर हो तो जो द्रव्यमान केंद्र की गति होगी, माने कोई पिंड का द्रव्यमान केंद्र गति करेगा वो संपूर्ण पिंड की गति को प्रदर्शित करेगा। मान जब द्रव्यमान केंद्र गति करी तो पूरा पिंड की गति को अरे दरगाह ना पढ़ लो, इसे कहते नहीं। ये क्वेश्चन जो है कहा दिया है, देखो दिया है 2-3, ठीक है? और क्या दिया है? थीटा का मान 7 डिग्री है। पहला का प्रवणता 2 दे दिया, M1 का मान 2, और दूसरा का पहले M2 निकालोगे, और तब जब M2 आएगा ना, जब M2 आएगा तब इधर समीकरण लिखना y - y1 बराबर M2 और x - x1। समझ रहे हो? पहले तो प्रवणता निकाल डायरेक्टली में कह दो रेखा का समीकरण बताइए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से M2 निकालो। चलो निकालो। tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ? M1 प्लस M1 माइनस M2 बटा में 1 प्लस M1। तुमको M2 नहीं मालूम, ऐसे निकल जाएगा। tan 60 लिखो, ठीक है? M1 का मान 2 रखो, M2 तुमको निकालना है। 1 वहीं लिखो, 2 लिखो, M2 तुमको निकालना है। tan 60 का मान करने में 3 लिखो। अच्छा, जब हटाओगे ना तो प्लस माइनस के साथ आएगा। प्लस के साथ तुम ले लो, चाहो तो माइनस के साथ भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा। तो 2 - M2 बटा में 1 प्लस 2M2, ठीक है? अब तीसरा ये गुना करो। चलो एक में गुना करो तो करने में 3, 1 प्लस 2M2 बराबर 2 माइनस M2। तो करने में 3 से गुना करो, करने में 3 प्लस हो जाएगा 2, करने में 3M2 बराबर 2 माइनस M2। यही लिखो 2 करने में 3M2 प्लस M2 बराबर 2 माइनस करने में 3 हो गया, ठीक है? यहाँ से M2 कॉमन ले लो बाबू, तो M2 कॉमन हो गया तो होगा 2 करने में 3 प्लस यहाँ पर एक M2 निकल गया दोनों में से, बराबर 2 माइनस करने में 3 आ जाएगा, ठीक है? तो कहाँ हो गया देखो ध्यान से, यहाँ से M2 बराबर क्या निकलेगा, बट्टा में आ जाएगा 2 माइनस करने में 3 और बट्टा में 2 करने में 3 प्लस इतना आ गया। समझ में आया बताओ?
निकाल लोगे सब लोग? हाँ, तो M2 का मान है। चलो अब रेखा का समीकरण पूछ रहा है। रेखा का समीकरण ये सूत्र होता है तो y तो हमेशा रहता है, y1 है का दल y(x1 y1 हो गई तो y1 का मान 3 बराबर लिख के दले में M2 का मान है दाई लेबा 2 माइनस करने में 3 और नीचे है तुम्हारा 2 करने में 3 प्लस 1 और यहाँ है तुम्हारे पास कितना x माइनस x1 का मान 2 पीछे गुणा करो, चलो गुणा कर लो तो y माइनस 3 और ये हो जाएगा 2 करने में 3 प्लस 1 बराबर 2 माइनस करने में 3 x माइनस 2 y से गुणा करो तो 2 करने में 3 y और प्लस y माइनस 3 6 करने में 3 माइनस 3 y हो जाएगा 2 x माइनस 2 जना 4 करने में y हो जाएगा माइनस करने में 3 x प्लस 2 करने में 3। अब देखो सबको एक ध्यान लेकर आ जाओ। चलो तो करने में 2 3 y प्लस y माइनस 6 करने में 3 माइनस 3 इधर माइनस 2x हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस करने में 3x हो जाएगा माइनस 2 करने में 3x बराबर 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से पहले चाहो तो x वाला काम एक पास कर लो। चलो x यहाँ भी है तो यहाँ भी x है तो x कॉमन ले लो तो पहले लिख लो करने में 3 माइनस 2। ठीक है, अब कहाँ है देखो y वाला है तो y कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2 करने में 3 प्लस 1। अब जो बचा है ना ये 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा तो प्लस 1 लिख लो यहाँ पर। और क्या बचा है देखो 2 करने में 3 है 6 करने में 3 है तो आ जाएगा माइनस 8 करने में 3 बराबर 0। ठीक है, तो इस तरीके चाहो तो इतना ही आंसर लिख सकते हो और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दो पीछे बन गया। देखो M2 का मान निकाल लो, निकाल करके आप इसको हल कर लो। ठीक है, बना लोगे।